विंटर 23 क्वेश्चन नंबर 10 मी ग्रुपवर म्हणजे आपला स्क्रीनवर शेअर केलेला आहे क्वेश्चन. ठीक आहे, स्क्रीनवर हा क्वेश्चन आहे गाईस. आय होप सो तुम्हाला दिसत आहे. शेअर स्क्रीन दिसत आहे ना? येस सर. नाही सर. हा, शेअर स्क्रीन नाही दिसत तुम्हाला? नाही सर, दिसत आहे का? दिसत आहे सर. हा, थोड्या वेळात दिसेल ते. जर तुमच्याकडे हे ऑन म्हणजे नेटवर्क बरोबर नसेल. ठीक आहे, हा क्वेश्चन पेपर ग्रुपवर टाकून दे. मी याचं जे काही हे आहे म्हणजे अनऑफिशियल टाकलंय सर. टाकलाय ना? हा, तर मी समरीज जे आहे ते समरीज मी लिहून देऊन देतो, ते बेटर राहील. ओके, मी शेअर स्टॉप करतो, तेव्हा फुल स्क्रीन आपल्याला हा दिसेल. ओके, सेम क्वेश्चन आहे का? ए बी 500 मीटर 5.2, तो लास्ट वाला पण 5.2 होता ना? डिझाइन अ कंबाईन फुटिंग फॉर हा 5.6 होता. आता 5.6 5.2 नियर अबाउटली सेमच आहे ना. ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही दिसत आहे ना आपल्याला. तरी बघून घेऊ आपण. आणि एसबीसी किती होता? 200 होता का मागच्या क्वेश्चनचं? हो सर. हो सर. आता इथे एसबीसी कमी आहे, तर एसबीसी कमी आहे तो होऊ शकते, कमी होऊ शकते, असं काही नाही आहे. अच्छा, दोन लाईटचे दोन वेगळे येऊन जात आहे. नको आहे. ओके, सो ठीक आहे. गिवन विंटर 23 गिवन गिवन क्या देखे है? स्पेसिंग देखे कॉलम की, स्पेसिंग कितनी देखे है? 5.2 मीटर, दो कॉलम की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर 5.2 मीटर सेंटर टू सेंटर. ओके, नेक्स्ट ए कॉलम देखिए, कॉलम ए साइज, कॉलम ए साइज इन 230 by 300. ओके, 230 by 300 एंड ट्रांसमिट कितना लेके पी ए लोड ट्रांसमिट कर रहा है 600 किलो न्यूटन. ऐसी कुछ भी नहीं बोला गया है तो वर्किंग लोड पकड़ना है उसको. अगर आपको बोला गया कि अल्टीमेट लोड है तो फिर पी यू रहेगा, और कुछ भी नहीं बोला गया है तो उसको कंसिडर करना है वर्किंग लोड. ओके, 600 किलो न्यूटन. द नेक्स्ट इज कॉलम बी. कॉलम बी साइज इट इज इन, वही देखिए 230 300 सॉरी 400, एंड लोड ट्रांसमिट कर रहा है पी ऑन बी 850 किलो न्यूटन. 850 किलो न्यूटन. Okay, width of footing that is given
width of footing that is 2 मीटर, ये given देखे. Then SBC is given 130 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 13 टन पर मीटर स्क्वायर. आपको टन पर मीटर स्क्वायर में अगर देखे रहा, अगर एसबीसी टन पर मीटर स्क्वायर में देखे रहा, तो उसको आप कन्वर्ट कर लोगे इंटू 10 करके, इंटू 10 करके किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, यानी यही एसबीसी 13 टन पर मीटर स्क्वायर भी देके रह सकता, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे इंटू 10 करके किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. ओके, एफसी के देखिए, यानी M20 एंड FE 415, M20 एंड FE 415. तो पहले स्टेप से चालू करते हैं. बाकी स्क्रीन क्लियर है सबके लिए गाइस? यस सर. Yes, sir. ओके, स्टेप नंबर 1. कोविड के बाद पहला क्लास होगा ऑनलाइन आपका, मे बी. कोविड मध्ये तुम्ही सापडले होते का? सापडले होते वाटतं पहिला हो सर. फर्स्ट ईयर असेल. स्टेप नंबर 1, डिझाइन कॉन्स्टंट्स. ओके, स्टेप नंबर 1, that is design constant. Design constant FC के 20 MPa for M20 concrete, FY 415 MPa for FE 415 grade steel. हालांकि अभी FE 415 बहुत कम मिलता है मार्केट में, अपने पास FE 500 ही मिलता है, लेकिन प्रैक्टिसिंग में अगर सबसे अच्छा देखा जाए स्टील अपने स्टीरअप्स के लिए, तो सबसे बढ़िया स्टील FE 415 ही है. ओके, स्टीरअप्स के लिए, ओनली फॉर स्टीरअप्स. स्टेप नंबर 2, क्या थी स्टेप नंबर 2 आपकी? लोड कैलकुलेशन. यस, एग्जैक्टली, लोड कैलकुलेशन. तो लोड कैलकुलेशन, 1 मिनट. ओके, स्टेप नंबर 2, लोड कैलकुलेशन. सॉरी, लोड फ्रॉम कॉलम CA, कितना लोड आ रहा? 600. लोड फ्रॉम कॉलम CB, that is 850. Self weight
of footing is considered 10 to 15%. 10% to 15%. Okay. So 10 to 15% is, तो मैं क्या पकड़ा था, 10% of column load. So 10 divided by 100 into 600 plus 850. How much? 145. 145. Total load. Total load. That W. 145 plus 850 plus 600. 145. Huh? 1595. 1595 kilonewton. Okay. Next, area of footing or dimensions of footing. Step number 3. Area of footing, और आप बोल सकते हैं dimensions of footing, क्योंकि अभी डायमेंशंस एरिया कैलकुलेट अपन करने वाले हैं, डायमेंशंस कैलकुलेट करने वाले हैं, उसके डायमेंशंस है ना बी एंड डी. लैगिंग हो रहा है क्या? नहीं, यानी लैग होके कहीं ये हो रहा है कि आपका वीडियो ऐसी ब्लर होके आ रहा है क्या? नहीं सर. नहीं सर. नहीं. ओके. एरिया इज इक्वल टू W divided by SBC. So WAT is equals to 1595, that is in kilonewton. SBC it is equals to 130. ये kilonewton, that is in kilonewton per meter. तो हाँ मीटर स्क्वायर वरती चालला जाईल, ऊपर चले जाएगा मीटर स्क्वायर. How much? 12.27. 12.27 मीटर स्क्वायर. सो अभी एरिया इज इक्वल टू पता है आपने को रेक्टेंगुलर फुटिंग का एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड है 12.27. सो वी हैव अ बी, अपने पास बी है. सो व्हाट इज एल? एल इट इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय 2. 6.14. 6.14 14. मीटर. अभी ठीक है, अभी तो बड़ा है. लास्ट क्वेश्चन में तो कम आया था समर के, यानी समर वाले को डबल, मैंने दोबारा पेपर दे रहा था ना वो, इसलिए उसके साथ थोड़ा यानी ये कर लिया कि ट्रिक कि जल्दी सॉल्व करो करके, यानी दिमाग लगाओ करके. आपको यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका 6.14 है और सेंटर टू सेंटर कितना है आपके पास? अभी सेंटर टू सेंटर है आपके पास 5.2. 5.2. तो ठीक है, हो जाएगा. ये नॉर्मल क्वेश्चन जैसी है. मिटाओ ये. हाँ सर. इरेज कर सकता ना? हाँ. वीडियो इसका इस पे मिलेगा आपको, यानी अपने YouTube के चैनल पे मिलेगा. ठीक है, और वो कल के दिन में मिलेगा, यानी कल वीडियो अपलोड होगा उसका, इसका. तो रिकॉर्डेड भी रहेगा
कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो मिल रहा करके आप लिखना मत, यानी ऐसी मत करना कि अभी लिखना नहीं है। आप कंटिन्यूअसली, यानी जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते, ऑफलाइन में बैठते सामने और लिखते, उसी तरह यहाँ पे भी लिख के कैलकुलेशंस आपको करना है, तभी ये समझेगा। नहीं तो आप बस देखोगे और बाद में बोलेंगे कि मैं बाद में लिखता, तो बाद में कभी नहीं होता। हाँ, एक आधी पोर्शन अगर आपका छूट गया, घर पे हो आप, आपका छूट गया है और आपको कवर करना है, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, वो चांस है आपके पास, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा ही लेक्चर अगर आप बोलोगे कि 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर ही अपन बाद में देखेंगे, तो वो बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी आपने 6 जो क्वेश्चन है उसके ही आपने बहुत कम वीडियोस देखे होंगे। मैक्सिमम लोग के लिए बोल रहा है, जिसने देखा होगा उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अपन क्या करते हैं, एल को कितना प्रोवाइड करते गाइस, फिर एल को थोड़ा ये कर देते, नीचे में लिख सकता, मुझे दिख रहा है, तो राउंड अप कर लेते 6.2 या 6.5। गो टू राउंड अप, इट इज 6.5। थोड़ा बड़ा ले लो चलता, ओके। सो एरिया प्रोवाइडेड कितना हो गया फिर, 13। 6.5 into 2, 13 meter square, that is greater than area required. Hence okay. Step number next, arrangement. तो अभी अरेंजिंग देखना है अपने को कि अरेंज किस तरह कर सकते हैं अपन। 1 मिनट गाइस, अरेंजमेंट देखना है। ये 230 300 है, 300 रहेगा, ये 400 रहेगा। जब भी आपको यानी ये देखे नहीं है कि लेंथ आप अलोंग द, यानी डेप्थ ऑफ अलोंग ले रहे या नहीं ले रहे, तो आप इसको क्या कर लेना, इसको 300 एज्यूम कर लेना, यानी डेप्थ ही एज्यूम करना, और ये 400 देखे था ना, 230 300, 230 इंटू 300, तो 300 इट इज डेप्थ, ये डेप्थ ही एज्यूम करना हर बार जब एज्यूम करना है। परसों क्लास में क्वेश्चन पूछा है मुझे किसी ने, तो एक ने, हाँ कांचन ने पूछा था कि ये एज्यूम करना है या नहीं करना करके, तो डेप्थ ही एज्यूम करना, अगर आपको कुछ भी गिवन देके नहीं है, फिगर अगर गिवन देके नहीं है या फिर कुछ भी गिवन देके नहीं है, तो एज्यूम इट इज डेप्थ, ओके। अलोंग द लेंथ में, अलोंग द विड्थ में, विड्थ यानी विड्थ में 230 रहेगा। क्वेश्चन में गिवन है तो अलग बात है फिर, ओके। ब्लू कलर से कोई दिक्कत नहीं है ना, ब्लू कलर भी क्लियर है ना, हाँ सर। ओके। इस तरह का है, और कुछ इस तरह है, ओके। सो अभी आपका सेंटर टू सेंटर गिवन इज गिवन, सेंटर टू सेंटर आपको देखिए, दैट इज 5.2 मीटर। अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, इधर का कैलकुलेट करना है, उधर का कैलकुलेट करना है, दैट इज L1 you want to calculate and L2 you want to calculate। उसके लिए भी आपको पता है कि जो टोटल W है,
Step number 4. Step number 4. Calculation of position of column. Calculation of position of column. X बार आपको निकालना है, ये टोटल W और ये 5.2 माइनस X बार। अब ये टोटल W यानी कितना रहेगा, दोनों कॉलम का है 600 प्लस 850। फॉन्ट साइज छोटी नहीं है ना, दिख रही है, 600 प्लस 850 ये टोटल W है। इसमें इसका भी नहीं लोड लेना है अपने को, किसका, अपने फुटिंग का लोड नहीं लेना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ कॉलम का लोड लेना है। सो 600 प्लस 850 दैट इज W1, दैट इज 600, W2 दैट इज 850। तो दोनों का एडिशन W1 प्लस W2 का एडिशन, ब्लर होता है सर। ब्लर हो रहा है, ओके सबको ही हो रहा है गाइस? नहीं सर, क्लियर दिख रहा। अच्छा सबको नहीं हो रहा है तो आपके तरफ कवरेज का प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरा लैन भी लगा सकता, मैं लैन नहीं लगाया था, मैंने वाईफाई पे ही चालू था, लेकिन मैं अभी लैन लगा लेता। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं सर। ओके मैं लैन लगा लेता, मैंने फिर से तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती फिर वाईफाई वगैरह की। ओके नाउ LAN is also connected. सॉरी, हाँ ठीक है। ब्लर थोड़ी देर के लिए आ सकता है किसी के पास, अगर आया होगा तो वो कवरेज का इशू है। आप ब्लर आया तो आप रिज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके सो अभी L1 और L2 निकालना है आपको। L1 L2 okay so X bar is equals to W2 into S। अब यहां से मोमेंट ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, W1 से, अकॉर्डिंग टू W1 से मोमेंट ले रहे हैं। सो W1 से मोमेंट ले रहे हैं तो X बार इंटू S डिवाइड बाय W1 प्लस W2 यानी टोटल W। ओके सो X बार is equals to W2 into, तो W2 it is equals to 850 into S, टोटल S कितना है 5.2 divided by what is W1, W1 it is 600 plus 850 यानी that is total W। ये जो W है यानी एक्चुअली क्या है, X बार यानी मोमेंट्स, आप इसका मोमेंट दे सकते हैं W इंटू X बार, ये भी प्लस में ही आ रहा, प्लस W2 इंटू S। अब डिस्टेंस माइनस में नहीं रहता, टेकिंग मोमेंट अपॉन इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं अपन,
तो 0 इज इक्वल टू आपको करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि W इंटू एक्स बार इज इक्वल टू W2 इंटू एस। ये माइनस का अपने को ये करना है, कैंसिल करना है, यानी एक्स बार इज इक्वल टू W2 इंटू एस डिवाइड बाय W। क्योंकि आपका ये माइनस में नहीं है, डायमेंशंस माइनस में नहीं है, इसलिए उसको निगलेक्टिंग करना है। यहां से फॉर्मूला आया है। बताओ एक्स बार 3.04। 3.04। तो s माइनस एक्स बार भी निकाल लो। 5.2 माइनस 3.04 2.16। यानी ये 3.04 आया है और ये 2.16 आया है। ओके, अभी आपको टोटल लेंथ भी पता है गाइस, आपको टोटल लेंथ आपको पता है। तो टोटल लेंथ और जो ये W ऐड करेगा वो किस पे ऐड करेगा, L/2 पे ऐड करेगा। ये यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या है, L/2 है। तो L/2 में से x बार पता है तो L1 पता चल जाता, क्योंकि ये जो सेंटर पे ऐड करेगा, तो सेंटर पे कब ऐड करेगा वो, सेंटर पे कब आएगा वो, जब आपका ये यहां से लेके यहां तक L/2 पे जब वो होगा, तभी यानी वो जो भी टोटल लोड उसके सीजी पे एक्ट करेगा, और सीजी कहाँ पे है, L/2 पे है, यानी रेक्टेंगल का सीजी L/2 पे आता। सो L/2 ये टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस क्या क्या है L/2 का, x बार प्लस L1 है, यानी L/2 इट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड का x बार प्लस L1, ये लेफ्ट के लिए हो गया, और राइट के लिए L/2 s माइनस एक्स बार प्लस L2। तो यहां से आपका क्या निकल जाता, L1 निकल जाता, यानी L/2 आपको पता है, L कितना है आपका 6.5 है बाय 2। टोटल लेंथ 6.5 मीटर है ना, अभी अपन ने ली ना 6.5 मीटर, एज्यूम किया था अपन ने, एज्यूम नहीं निकाला था अपन ने, 6.15 समथिंग कुछ तो भी निकला था, उसको अपन ने राउंड किया था 6.5 मीटर। तो वही 6.5 मीटर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स बार 3.04 प्लस L1। हाउ मच L1? 0.202. 0.21। 0.21, ये बहुत कम हो रही है। सो इसको भी एज्यूम, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा अभी, यानी वही चीज आ रही है जो लास्ट इसमें आई थी। लास्ट इसमें सीधा सीधा स्पेसिंग से ही कम आया था, लेकिन यहाँ पे 0.21 अगर अपन बोलेंगे तो यही 150 हो गया। 150 के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, चिपक के रहेगा क्या, ये कम से कम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस इट इज 500 रहने को होना। कहां से, सेंटर लाइन से, यहां से एटलीस्ट, यहां से जो भी डिस्टेंस है वो लीस्ट ऑफ लीस्ट 300 mm रहने को होना मिनिमम, ये मिनिमम रहने को होना। कहां से, यहां से। अभी ये 300 है तो 300 का ये 150 हो गया, यानी टोटल ये 300 है टोटल, तो ये 150 हो गया। 150 के बाद 300 रहने को ना, यानी 450, 450, तो राउंड अप इट इज 500। तो आपको सेंटर लाइन से 100% सेंटर लाइन से आपको क्या करना है, 500 आपको इधर तोड़ना ही है। ओके, तो वो अपन एज्यूम कर लेंगे इसका 500 यानी 0.5 मीटर। तो लेंथ बढ़ेंगी अपनी, वो अपन फिर से रिकैलकुलेट कर लेंगे कि लेंथ और बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है करके। नेक्स्ट इट इज L/2। L/2 इसमें दिक्कत रहती है मैक्सिमम लोगों को, लास्ट टाइम पूछ रहे थे कि लेंथ क्यों बढ़ाई करके आपने, तो लेंथ इसीलिए बढ़ाई कि ये 0.21 है तो वो नहीं ले सकते। इसका रीजन मैंने आपको बताया है कि ये कॉलम के एज से लेके फुटिंग का एज एटलीस्ट आपको 300 mm मिलने को होना।
अगर वो नहीं मिल रहा है तो दैट इज इसेंट्रिक फुटिंग. When that is eccentric footing, then we go for the strap beam footing. वो अलग एक स्ट्रैप बीम फुटिंग आपका एक अलग कंबाइन फुटिंग का चैप्टर है ना, कंबाइन फुटिंग है वो. ओके, आपको बीम भी देना पड़ता, फिर बीच में कॉलम टू कॉलम आपको बीम देना पड़ता, तो वहां पे आप ये जीरो भी रख सकते हैं. इट्स नियर अबाउटली जीरो बिकॉज ऑफ 0.50, यानी इट्स नियर अबाउटली जीरो. 0.50 का कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप बोलोगे तो कोई वैल्यू 0.50 की वैल्यू नहीं आती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आप आपको मिनिमम कितना रखना है, 300 मिनिमम रखना है. ओके, सो और यहां से अगर अपन देख रहे हैं तो आपको 500 नियर अबाउटली 450 500 रखना है. 500 मिनिमम रखना है. 500 mm. यानी कितना हो जाएगा 500 mm यानी 0.5 मीटर. सो दूसरा आपका s माइनस एक्स बार प्लस L2 6.5 by 2 x minus s bar, it is 2.16 plus L2. What is L2? 1.09. 1.09. 1.09 meter. Okay, 1.09 meter. So 1.09 meter. Sorry. तो 1.09 मीटर यानी ये ठीक है, ये आप रख सकते हैं. 1.09 मीटर ये तो आपको आप आराम से रख सकते हैं. ये पहला बराबर है क्या, और एक्स बार भी बराबर है क्या, ये कैलकुलेट किए क्या आपने अच्छे से? हाँ सर. हाँ सर. हाँ ठीक है, क्योंकि ये 1.09 है और वो 0.21 है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपको. 1.09 ये उतना ही दे दो. 1.09 उसमें कोई दिक्कत नहीं है. 1.09 भी चलेगा, या फिर आप इसको राउंड अप करके 1.2 भी दे सकते हैं और 1.1 भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो 1.09 ही मैं रखता, लेकिन 1.09 अच्छा नहीं दिखता, इसलिए अपन इसको भी राउंड अप कर देते हैं 1.1 मीटर. सो दैट इज 1.1, that is 0.5. The length it is increased again. Length is increased. कितना इंक्रीज हो रही है, यानी कैसे निकालेंगे लेंथ? 1L1.5 प्लस 5.2 प्लस L2 1.1. How much? 6.8. 6.8 L. यानी ये जो है, ये टोटल लेंथ 6.5 ना होते हुए क्या कितने हो गई, 6.8 हो गई. इसको क्रॉस कर डालो, फिर से लिख लो, बस खत्म. तो एरिया प्रोवाइडेड फिर से बढ़ गया. एरिया प्रोवाइडेड increases 6.8 into 2. 6.8 into 2 13.6. 13.6. सर मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? That is width. ये length into width. width देखे आपको 2 मीटर देखे, एरिया है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ. ओके, सो ये फाइनल हो गया. अच्छा हो गया आपने ये भी क्वेश्चन अपन ने ले लिया. इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको फिर से आ गया एग्जाम में तो आप आराम से अभी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है.
नाउ वी मूव टू द अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। अपने पास एरिया प्रोवाइडेड भी आ गया, लोड्स भी आ गए, और फाइनल अपना फाइनल लेआउटिंग हो गया। यानी ये आपका टोटल लेंथ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल विड्थ दैट इज 2 मीटर, टोटल लेंथ इट इज 6.8 मीटर। यहाँ पे लिखा है अपन ने 6.8 मीटर। ठीक है, मिटा सकता मैं इधर का, आप एक बार देख लो फिर से लगे तो। मिटा सकता हूँ तो मैं मिटा देता इधर का, बता दो। हाँ सर, हो गया, मिटा दो। ओके, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी that is QU. QU is equals to ultimate load, एक मिनट, ये अभी अभी निकिता ज्वाइन हो रहे हो आप, या पहले ही ज्वाइन थे और ब्लर दिख रहा था करके आप वापस चले गए और फिर से ज्वाइन हो गए? सर एक मोबाइल से 3 कर रहे हैं तो मैं अलग से ज्वाइन कर रही हूँ। एक मोबाइल से हम 3 लोग कर रहे हैं तो मैं अलग ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, मोबाइल पे दिख नहीं रहा होगा, सही बात है। Ultimate load from column, area provided, अल्टीमेट लोड यानी 1.5 इंटू 600 प्लस 850 डिवाइड बाय एरिया प्रोवाइडेड 13.6, 159.94. that is किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण पूर्ण मल्टिप्लाय केलं होतं ना एरिया प्रोव्हाइडला, म्हणजे अल्टिमेट लोड अपॉन एरिया आहे ना, तर मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये 2 ने मल्टिप्लाय केलं होतं। नाही, L इंटू 2 केलं होतं, म्हणजे एरिया जो घेतला होता आपण तो घेतला होता L इंटू बी, एरियाला नाही हो केलं सर. होतं तू, हा लेंथ इंटू हो विड्थ सर, एल घेतला इंटू असेल। बी केलं होतं. हा, तर B2 आहे तुझं। आता इथे सांगितलेलं आहे की एरिया प्रोव्हाइडेड इन्क्रीजेस लेंथ इंटू विड्थ, तुम्ही डायरेक्टली तिथे एरिया लिहिलेला आहे। ओके, नेक्स्ट इंटेंसिटी पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ के लिए इंटेंसिटी अगर करनी है तो 159.92 इंटू 2 मीटर दैट इज विड्थ। ये विड्थ है, विड्थ इंटू कर डालो पर मीटर लेंथ के लिए होगा 305.84।
305.84. 84. That is in kilonewton per meter. Kilonewton per meter. Energy saving. Okay, 1 minute. 1 minute. लैपटॉप की बैटरी लो हो गई। सर 319.84 आया। हाँ सर। हाँ सर। 1 minute। किती येतं? 319.84. 1 आवाज क्लिअर नाही येत तुमचा। 319. 319.84. 319.84। ओके, ये किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए था। दैट इज किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर में आता, गेट कैंसिल। किलोन्यूटन पर मीटर। यूनिट्स लिखना है आपको सभी। ओके, इंटेंसिटी आ गया। नाउ मूव टू द एसएफडी बीएमडी। कैलकुलेशन ऑफ एसएफडी बीएमडी। स्टेप नंबर 6। as shear force diagram and bending moment diagram. Move to this. काल 30 लोकांनी सांगितलं होतं ना की जॉईन कर, म्हणजे ऑनलाईन घ्यायचा बा म्हणून। फॉर्म 30 लोकांचा होता ना? हो सर, पोलिंग केली होती। हा, फक्त 30 लोकांपैकी 12 ते म्हणजे 18 17 म्हणजे 16 लोक। काही लोक दोघं बघत आहे का? 1 मिनिट। हो सर। हो सर। अच्छा 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 अच्छा। ऑफलाइन वाले ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। जे इथे लोक आहे ते येऊ शकता डायरेक्टली इथे। बसायला काहीच कमी जागा नाही आहे, आरामात बसू शकता। दॅट इज L1। L1 आपण घेतलाय 500। आता हा 600 × 1.5 करावा लागेल आपल्याला, कारण की आपल्याला हा PUA 600 × 1.5 दैट इज 900 mm, 900 किलोन्यूटन। और दैट इज 850 × 1.5, 1275. 1275 kilonewton। दैट इज PUB अल्टीमेट लोड। ये 5.2 है, ये 1.1 मीटर है। और ये पर रनिंग मीटर के लिए निकला है
319.94 किलो न्यूटन पर मीटर. How much now? ओके, सबसे पहले शेयर फोर्स, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. ओके, एस एफ डी. सबसे पहला कैलकुलेशन क्या है? एस एफ डी. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. कहां से? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब लेफ्ट टू राइट जा रहे तब, यानी ऐसी कैलकुलेट कर रहे तब. राइट टू लेफ्ट आ रहे तो नीचे आने वाले पॉजिटिव, ऊपर जाने वाले नेगेटिव. ये याद रखना है. इसीलिए आप बेसिकली ये याद रखना, जो ऊपर जा रहा वो पॉजिटिव, जो नीचे आ रहा वो नेगेटिव. क्योंकि क्या है, ये जल्दी याद रहता, ये नहीं रहता. ओके, सो लेफ्ट टू राइट ही जाता है. यहाँ पे नीचे आ रहा है, क्या नीचे आ रहा है आपका? 500 इंटू क्यू पर मीटर. दैट इज, ये क्यू है और ये क्यू पर मीटर लेंथ. तो क्यू पर मीटर लेंथ कितना नीचे आ रहा है? 159. 159 सर ऊपर जाएंगे ना, पॉजिटिव आया है. हाँ सर. अच्छा, सॉरी, ऊपर जाएगा, पॉजिटिव है, ये ऊपर जा रहा है. 9.92. 159.92 वही रहेगा क्योंकि आप उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. उसके बाद 900 नीचे, 900 नीचे आ रहा, -740.08. -740.08. 08. दैट इज किलो न्यूटन. नेक्स्ट अगेन ऊपर जाएगा. अब यहाँ पे ऊपर कितना जा रहा है? दिस प्लस 0.5 इंटू दिस, यानी ये वाला माइनस वाला लोडिंग, प्लस 5.2 इंटू क्यू पर मीटर. कितना ऊपर गया? 923.1. 923.088. 923.088. ओके, उसके बाद फिर से 1250 नीचे है, 1275. -351.912. 351.912. ओके, 351.912 माइनस प्लस 319.92 इंटू 1.1. 0.000 आता सर. दैट इज 0. क्लोज होने को ही होना. ओके, शेयर फोर्स डायग्राम क्लोज होने को होना. शेयर फोर्स 0 पॉइंट जो रहेगा वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा. ये वाले पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा. ये आप यहाँ से एक्स ले सकते हैं या फिर यहाँ से एक्स ले सकते हैं. आप कहीं से भी एक्स ले सकते हैं. तो कैलकुलेट शेयर फोर्स 0 पॉइंट. SF 0 पॉइंट. आप सिमिलर ट्रायंगल मेथड से भी जा सकते हैं. सिमिलर ट्रायंगल मेथड आपके पास जो भी है, ये x, ये 5.2 माइनस x, आप कर सकते हैं इसी भी. हाँ. और आप शेयर फोर्स से भी जा सकते हैं, शेयर फोर्स 0 पॉइंट से भी जा सकते हैं, लेकिन ये इजी जाता x और ये करने से. सो x डिवाइड बाय 740.08 is equals to 5.2 minus x divided by
923.088. What is x? By similar triangle method, x divided by this divided by this. 2.31. 2.31. ये लास्ट टाइम अपन ने देखा भी था. 2.31. और ये कितना निकलेगा? 5.2 2.89. 0.89. So that is 0.5 plus 2.81, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा. बेंडिंग मोमेंट मैक्स रहेगा जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है. ओके, ये हो गया SFD. Now move to the BMD. So bending moment at this point is 0. Now move to the A, bending moment at A. यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, ये इरेज कर दूं मैं. कर सकता हूं ना? हाँ सर. बिल्कुल. बोर नहीं हो रहा ना आपको? नहीं सर. हाँ ठीक है, चलेगा. सर वो लास्ट टाइम एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज, SF 0 पॉइंट वाली. SF 0 पॉइंट. सिमिलर ट्रायंगल मेथडनी गेलो आपण. सिमिलर ट्रायंगल मेथड काय करतोय आपण? हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स डिवाइड बाय वर्टिकल डिस्टन्स इज इक्वल्स टू अगेन डिवाइड बाय वर्टिकल डिस्टन्स. सिमिलर ट्रायंगल मेथड, कारण की 1 डिग्री यामध्ये आहे म्हणून आपण परत त्याला शेअर फोर्स 0 पॉइंट परत अजून दुसऱ्या पॉइंटनी पण काढू शकतो. SF 0 इज इक्वल्स टू 0 आहे, माहिती आहे आपल्याला इथे 0 पॉइंट आहे म्हणून. हा टोटल आपण एवढा x पकडू शकतो, किंवा हा टोटल हा x पकडू शकतो. तर टोटल पूर्ण x जर पकडला मी, किंवा x न पकडता मी टोटल काय पकडू शकतो, त्याला दुसरा काही पॉइंट पकडतो, m पॉइंट, म्हणजे m पकडतो. m याच्यासाठी m नाही, m तर आहे आपल्याकडे, f. एक f पकडतो त्याला. टोटल इथून इथपर्यंत डिस्टन्स f डिस्टन्स आहे. सो 319.94 इंटू f वरती चाललाय, मायनस खाली काय आता 900. बस तेवढंच आहे तिथे, बाकी काही नाही. इज इक्वल्स टू 0. सो f इज इक्वल्स टू 900 divided by 319.94. How much? हे कळलं का? शेअर फोर्स कॅल्क्युलेशन केलं डायरेक्टली. तो एक्स घेतला होता म्हणून त्याला एफ घेतला. अरे किती याला सांगा ना. F 2.81. 2.81. याच्यामधला 0.5 मायनस करून टाका, 2.31 होता. ओके, हा पूर्ण डिस्टन्स आहे इथून इथपर्यंत 2.81. हा 0.5 मायनस करून टाका, तर हा डिस्टन्स किती उरतो? 2.31. आणि हा सिमिलर ट्रायंगल मेथडने घेतलेला आहे. तुम्ही दोन्ही जाऊ शकता, म्हणजे या मेथडनी, म्हणजे सिमिलर ट्रायंगलनी पण जाऊ शकता. सिमिलर ट्रायंगल फक्त तुम्हाला काय घ्यावं लागेल? हा वाला ट्रायंगल घ्यावा लागेल. ओके, खालची व्हॅल्यू याची, आपल्या ट्रायंगलची चालू होण्याची व्हॅल्यू ही आहे आणि क्लोज होण्याची व्हॅल्यू ही आहे. या दोन व्हॅल्यूला रिलेट करून जावं लागेल. और डायरेक्टली शेअर फोर्स ऍट दिस पॉइंट पण तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके, नाउ मूव टू द बेंडिंग मोमेंट.
बेंडिंग मोमेंट ऍट ए. फक्त काय दिसणार, एवढा पार्ट दिसणार. 0.5 QU पर मीटर, 319.94. So 319.94 into 0.5 into 0.5 by 2 वर त्याचा सेंटर होतो, वरती जात आहे म्हणून पॉझिटिव्ह. आता इथे पण बेंडिंग मोमेंट मध्ये कसं बघायचं आहे आपल्याला, वरती जाणारे पॉझिटिव्ह, खाली येणारे निगेटिव्ह. या साइडने जा बघतोय आपण. आता साइड कशा बघायचं आहे, साइड कैसी देखना है आपको, जो स्माइलिंग करा रहा वो पॉजिटिव, जो क्राइंग करा रहा वो निगेटिव. दैट इज स्माइलिंग, दैट इज क्राइंग. ओके, तो स्माइलिंग वाला यानी ये पॉजिटिव लेके जा रहा, क्राइंग यानी ये निगेटिव लेके आ रहा. इधर से ये अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड लेके आने वाला निगेटिव. ओके, सो ये बेंडिंग मोमेंट के लिए ये हमेशा देखना, जो भी स्माइलिंग करा रहा वो पॉजिटिव, जो भी क्राइंग करा रहा, हॉगिंग करा रहा, दैट इज नेगेटिव. दैट इज सैगिंग, सैगिंग इट इज पॉजिटिव, हॉगिंग इट इज नेगेटिव. हाउ मच? 39.9. 319.94 है. 3 सर जो आपने 319.94 लिखा है वहां पे 319.84 है ना. मॅडम हे आपण 592 into 2 केलं होतं. तर तर तेच इथे पण 9 त्याच्या नंतर म्हणजे 319.84 येते ना. यार तुम्ही तिथेच बरोबर सांगायचं, मग लिहिताना 1 मिनिट. 592.92 into 2, हा 84 येत आहे. मग इथे मी चुकीचं लिहिलेलं आहे, तर इथे बरोबर सांगा ना की इथे 84 झाला बा. दोन्हीकडे 84 आहे. ठीक आहे, बताओ. सर 39.98. 39 सर पॉईंट एसएफडीचं कॅल्क्युलेशन डबल करावं लागणार ना मग. काय? एसएफडीचं कॅल्क्युलेशन डबल करावं लागणार ना मग. नाही ते तर करेक्ट ते आहे. करेक्ट आहे ना? हा ठीक आहे, ते करेक्ट आहे सर. हा चालेल चालेल. हे सांगत जा तिथे चुकीचे प्रिंटिंग एरर आला तर, हा प्रिंटिंग एरर झाला आहे बा. ठीक आहे. बेंडिंग मोमेंट ऍट बी, हा सी नाही, कॉलम बी आहे ना, तो कॉलम बी पकडला, इन बिटवीन ए अँड बी. नंतर बघावं लागेल. कॉलम ऍट बी जर बघितला मी, तर हा 1.1 आहे आणि हा QU पर मीटर 319.84. अगेन तेच 319.84 into 1.1 स्क्वेअर बाय 2. तर हा वरती घेऊन जाणारा कॅल्क्युलेशन आहे. सांगा. 193. बेंडिंग मोमेंट ऍट C1 काढायला लागेल ना आधी. हा, इन बिटवीन ऑफ दोन्ही काढू ना आपण. पहिले आपण दोन्ही पॉईंटचे इकडले आणि तिकडले काढून घेतलंय. सांगा ना तुम्ही. 193.50. 193.5. 193.5. दॅट इज किलोन्यूटन मीटर. इन बिटवीन ऑफ ए अँड बी काढू आपण. हा 39, 39.9, 193.5. बेंडिंग मोमेंट at shear force 0 point in between of column A and B. Okay, so काय बेंडिंग मोमेंट निघेल?
आपल्याला हा पूर्ण डिस्टन्स हा पूर्ण बघावा लागेल. $900 खाली येतं 2.31 0.5 319.84 kilonewton per meter. So 319.84 into f किती आहे 2.81 वरती चालला स्क्वेअर बाय 2 minus 900 into 2.31. How much? माइनस कर दे. minus 816.25. 816.25 25. किलो न्यूटन मीटर. तर नोटिसेबल आहे की बेंडिंग मोमेंट जो काही आहे तो दोन्ही क्वेश्चन आपण जो लास्ट क्वेश्चन घेतला होता आणि हा क्वेश्चन घेतला था, यानी दोनों क्वेश्चन का जो भी अपन ने बेंडिंग मोमेंट देखा है वो नोटिसेबल है कि ये बीच का ही नेगेटिव मोमेंट जो है, नेगेटिव हॉगी मोमेंट, यही अपने को सबसे ज्यादा मिल रहा है. पॉजिटिव मोमेंट नहीं मिल रहा है. सबसे ज्यादा मोमेंट अपने को कौन सा मिल रहा है, यही मोमेंट अपने को सबसे ज्यादा मिल रहा है, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. फॉर दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वी हैव टू कैलकुलेट डेप्थ. ओके, अब आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर भी निकाल सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे. ओके, दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप देखते हैं, जिसके हिसाब से आपको स्टील डालना है, अभी स्टील आपको जिसके हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है इस तरह का नेचर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा. तो यानी बॉटम में ये बॉटम स्टील, ये इतने के लिए मोमेंट रिक्वायर्ड है, ये बॉटम स्टील इतने के लिए मोमेंट रिक्वायर्ड है, और ये टॉप स्टील. इसलिए लास्ट क्वेश्चन में भी अपना टॉप में जो रेनफोर्समेंट आया था वो 20 mm का आया था, और बॉटम में जो भी रेनफोर्समेंट थे अपने वो 12 mm के थे लास्ट क्वेश्चन का. लास्ट क्वेश्चन में जो अभी परसों का जिसने भी क्लास नहीं किया है तो उसका एक पीडीएफ बना के ग्रुप पे आप डाल दो आपके अनऑफिशियल के, कि उस पर पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करके दिया है वो वाला. ये क्वेश्चन तो रहेगा ही, वो भी रहेगा. ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसके बाद का भी अभी सॉल्व करते हैं. नाउ मूव टू द रेनफोर्समेंट. रेनफोर्समेंट नहीं, डेप्थ कैलकुलेशन. डेप्थ ऑफ फुटिंग इरेज कर दो ये. हाँ सर. ओके, आपके जो कोविड में होते होंगे क्लासेस तो वो भी टू वे इंटरेक्शन थे ऐसी ही बोर्ड पे, या फिर
सिर्फ इस पे ही थे, यानी क्या बोलते हैं, नोटपैड पे, यानी स्लाइड दिखाते थे और समझाते थे कि ऐसी ऐसी, इसके बाद ये स्टेप आई, ये स्टेप आई। नहीं सर, बोर्ड पे ही था। अच्छा, बोर्ड पे ही था क्या? बढ़िया। टू इंटरेक्शन था। टू वे इंटरेक्शन होता। किसने किसने लिया था बोर्ड पे? फर्स्ट ईयर में बोर्ड पे हुए थे सर। नाही म्हणजे ऑनलाईन होता का बोर्डवर? हो. अच्छा, हो बढ़िया. सर. एक नंबर. चांगला होता मग. यानी फर्स्ट ईयर के पूरे फैकल्टी ने लिया था बोर्ड पे? हाँ सर. अच्छा. mu is equals to maximum of 3. So maximum of 3, that is 816.25. That is equals to mu limiting. बोल सकता है. Okay, mu limiting. So mu ling. फी 415 के लिए 0.138 FC के BD स्क्वायर 148 FE 250 के लिए 133 फॉर FE 500 के लिए. So 816.25 into 10 raised to the power 6. बी आपका 2000 है गाइस. 2000 के लिए बेंडिंग मोमेंट्स अपन ने कैलकुलेट किया है. 384.54. 384.54. इसको 1.5 टाइम्स से 2 टाइम्स आप बढ़ा सकते हैं. इंक्रीज क्योंकि शेयर फोर्स में शेयर में चेक करना है करके आप इंक्रीज कर सकते हैं. अभी चेक फॉर शेयर करेंगे ही अपन. इंक्रीज और 1.5 times. Increase 1.5 times for share. So 384.5 into 1.5. How much? 576.81. 76.81. 576.81. So that is near aboutly, that is 600 mm. कैमरा बंद हो सकता है, तो जब बंद हो जाए तब बता देना. मैं सेकंड बैटरी लगाऊंगा. उसकी बैटरी बैकअप 1 आवर का है. 1 आवर 30 मिनट्स या फिर 1 आवर 20 मिनट्स. कॉलेज मधनच ऑनलाईन होत होता मग, है ना? जेव्हा तुमचा फर्स्ट इयर राहत होता की घरून राहत होता त्यांच्या? कॉलेज. म्हणजे कॉलेजमध्ये तुम्ही पण जाऊ शकत असाल ना मग? हो सर. मग तो ऑनलाईन कुठे झाला? ऑनलाईन ऑफलाईन दोन्ही मोड झाले ते. नाही, चांगलं होतं, पण ऑनलाईन जर बोर्ड वरून होत आहे तर ते समजण्यासारखं होतं. ठीक है. 600 mm अपन ने प्रोवाइड कर डाला है, दैट डी. सो या फिर आप सीधे सीधा बोल सकते हैं कि 576 प्लस अपन कवर लेंगे. एज्यूम कवर डी डैश इज इक्वल्स टू 75 mm. 60 mm भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन 75 mm रहने को ना, तो 75 mm. सो ये स्मॉल डी
बिग डी इट इज इक्वल टू स्मॉल डी प्लस डी डैश कवर इफेक्टिव। तो 600 मैं नहीं लेता हूँ, मैं जो निकल रहा है वो 576.81 प्लस 75, तो कितना हो रहा अप्रोक्सीमेटली। बंद हो गया होगा कैमरा, एक मिनट में आप तब तक ये करो। 576.81 प्लस 75 वो ऑफ करो, मैं तब तक कैमरा अब भी 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ। जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर को आप 75 प्लस 75 650 समथिंग आ रहा होगा, तो आप उसको 700 कर सकते हैं। गो टू अगेन 750, 700 से 750 वैल्यू अच्छी दिखती है। यानी क्यों अच्छी दिखती है? 500 750 देन 1000। ओके, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। जो भी आप यहाँ पे कॉलम में जो भी आपका बार रहेगा, वो बार का एलडी जो है वो एलडी आपको पकड़ के डिजाइन करना पड़ता है। वो अपन डेवलपमेंट लाइन देखते नहीं है, डेवलपमेंट लाइन चेक करते नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट लाइन चेक भी करने को ना जब अपन प्रैक्टिसिंग में करते तभी। ओके, क्लियर है? हाँ सर। कोड क्लियर है ना? ओके, ओके। सो 700 आप ले सकते हैं, यानी बट 700 बिग डी। स्मॉल डी कितना हो गया फिर? 700 माइनस 75, दैट इज 625। 625, दैट इज स्मॉल डी। कितना था डी रिक्वायर्ड, कितना प्रोवाइड कर डाला? डबल ऑलमोस्ट। तो वो चलता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक ये सब कुछ अपन क्या कर रहे हैं, सब कुछ अपन जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल आपको क्या दिखता है? लोडिंग्स दिखते हैं। लोडिंग्स आप देख सकते हो, एज्यूम नहीं, आप ये कर सकते हो कि कितना लोड आने वाला है, वो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसमें भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक लोड कितना आने वाला है ये प्रैक्टिकली अपन नहीं कर सकते, अपने को पता नहीं है। हम सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एज्यूम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है, क्योंकि अपना फैक्ट्री मेड नहीं है, अपना कंक्रीट क्या है? लेबर मेड है, जहाँ पे अपन लेबर किस तरह बनाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद किस तरह डालेंगे, कंक्रीटिंग किस तरह होगी, ये सब कुछ अपने को हम क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम करने के बाद अपने को पता नहीं है कि लास्ट क्यूरिंग कैसी होंगी और स्ट्रेंथ अपने को फाइनल स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, ये कुछ भी ना पता हुए सब अपन एजम्पशन पे चल रहा है। तो थोड़ा हेवियर डिजाइन अगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हेवियर, एकदम भी ज्यादा नहीं, तो वो चलेगा। इसलिए सिविल इंजीनियर को ही डिजाइनर बोला गया है, नहीं तो वो मैकेनिकल में भी डिजाइनर की ये रहती थी, लेकिन मैकेनिकल में डिजाइनर को किस तरह बोला गया है? डिजाइनर बोले तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर वहां पे नहीं है, वहां पे क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को यानी मैनेजर्स है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को देखने वाले मैनेजर्स है। डिजाइनर वहां पे कौन सा है कि अंदर का जो ये वगैरह, अगर मैकेनिकल फील्ड में अगर अपन जाते हैं तो अंदर का ये देखते हैं, यानी क्या बोलते, इंटीरियर देखने वाले अलग डिजाइनर, आउटर शेड्स का देखने वाले अलग डिजाइनर्स, इस तरह के डिजाइनर्स है। और उनके कैलकुलेशंस फाइनल है, क्योंकि उनके लोड्स फाइनल्स है, उनको पता है कि इतना इतना लोड आने वाला है, इतना इतना विंड 100% आने वाला है। उनका भी कुछ एजम्पशंस नहीं है, एजम्पशंस अपने हैं। अपने एजम्पशंस क्या है? क्योंकि अपने को कुछ भी पता नहीं है कि 1000 लोग वहां पे वो बिल्डिंग में खड़े रहने वाले हैं, 100 लोग खड़े रहने वाले हैं, अपने को कुछ भी नहीं पता है। 10 लोगों के लिए अपन ने डिजाइन किया है, प्रोग्राम घर पे है, और सडनली बाहर में बारिश आ चुकी है, तो अपने को नहीं पता कि बारिश की वजह से कितने लोग घर पे आने वाले हैं, यानी वो जो भी स्ट्रक्चर अपन डिजाइन करें वो स्ट्रक्चर में आने वाले हैं।
तो ये सब चीजें अपने को सोच के अपने आईएस कोड्स दिए गए हैं, वो आईएस कोड्स में वैल्यूज दी गई है, वो वैल्यूज को लेके अपने को पूरा पूरा कैलकुलेशंस करना है। इसलिए ज्यादा ज्यादा अपन थोड़ा ज्यादा लेके जाएंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी चेक फॉर शियर, नेक्स्ट चेक फॉर शेयर। तो चेक फॉर शेयर कौन सा? टू वे शेयर, स्टेप नंबर 8। और इसको पंचिंग शेयर भी बोल सकते हैं। Always check under maximum loading. Maximum loading. तो अपना मैक्सिमम लोडिंग क्या है? 850 है, यानी कॉलम ए का लोड कितना है? 600 है। कॉलम बी का लोड कितना है? 850 है। तो ये है मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड के लिए ही अपने को चेक करना है। तो कॉलम बी के लिए चेक करना है गाइस। कॉलम बी कितने बाय कितने का है अपना? 230/400। ओके, 230/400। ये D/2, ये D/2, ये D/2, ये D/2, सब D/2। ओके, सो ये कितना निकला फिर? 400 प्लस स्मॉल डी, 625/2 प्लस 625/2। 855। नहीं नहीं नहीं, ये डिवाइड बाय 2 प्लस ये डिवाइड बाय 2 है ना, स्मॉल डिवाइड बाय 2, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, यानी टोटल आप 105 30 प्लस 625/2 प्लस 625/2, यानी 625 आप कर सकते हैं। हाउ मच? 1090 नहीं 10 1025। हाँ 1025। और ये आपका 230 आप ऐड कर रहे हैं ना, यानी 855। 855। ओके, तो आपका क्रिटिकल एरिया तो आ चुका है। PU is equals to 850 into 1.5 PUB। 850 into 1.5 that is 1275 अपन ने निकाला था थोड़ी देर पहले।
और जो भी सॉइल पे अभी प्रेशर आ रहा है वो भी अपने को देखना है। सो अपना ये हो गया L0 और ये हो गया B0। सो दैट इज B0 0.85 है और L0 1.025। दैट इज इन मीटर। हाँ, सो यही इसको एक U भी टैकल करेगा। दैट U लोड टैकल करेगा। ओके, दिख रहा है ना U लिखा हुआ? हाँ दिख रहा है। ओके, थोड़ा नीचे भी लिख सकता हूँ मैं। अपवर्ड फोर्स so U it is equals to QU into B0 L0 QU into B0 L0। ओके, सो QU क्या था आपका? 159.92। ये बराबर है 159.92 था। सो U it is equals to 159.92 into B0 and a B 0.855 into 1.025 B0 L0 140.15 140 140 0.15। आप फिर से प्रिंटिंग एरर हो रहा था। दैट इज अपवर्ड फोर्स। जो भी अपवर्ड फोर्स देगा वो कौन देगा? सॉइल देंगी। सॉइल अपवर्ड फोर्स देगा और पंचिंग फोर्स नीचे से आ रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट शेयर फोर्स one minute guys, 1 minute। ओके, नेट शेयर फोर्स PUB minus U। PUB that is 1275 minus 140.15। How much? 11.85। 85 ना? हाँ सर। Next it is nominal shear stress tau v। Page number 72। tau v is equals to VU by B naught into D। That B naught is equals to perimeter of the
क्रिटिकल सेक्शन। ओके दिख रहा है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन बी नॉट, क्रिटिकल सेक्शन यानी क्रिटिकल सेक्शन जो है ये क्रिटिकल सेक्शन है, दैट इज क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो एल नॉट इंटू 2 प्लस बी नॉट इंटू 2, so 2 into 1.025 plus 2 into 0.855 पेरीमीटर काढतोय आपण सरसर एल नॉट प्लस बी नॉट प्लस एल नॉट प्लस बी नॉट सरसर ऍडिशन करतोय, तसंही केलं तरी चालेल किंवा म्हणजे त्याला एल नॉट 2 वेळा आहे, बी नॉट 2 वेळा है, सीधा सीधा क्या कर रहे हैं अपन, पेरीमीटर निकाल रहा है। व्हाट इज टर्मिनल? 3.76. हाँ 3.76. 3.76. 3.76 मीटर, that is VU 1134.85 into 10 raised to the power 3 3670 into Sir, 6 3760. हा किती येत आहे? 3.76. सो 3760 होईल ना मग MM मध्ये। 625 है ना? हो D? सर। 0.48. 0.48 Newton mm square, 0.48, that is tau E. Shear stress taken by concrete, page number 59. टू वे शेयर के लिए टू वे शेयर का जब हम चेक कर रहे हैं तो ये सेफ रहने को ना करके कहाँ पे जा रहे, पेज नंबर 59 पे, IS 456 पेज नंबर 59। shear stress taken by concrete, tau C is equals to 0.25 अंडर रूट ऑफ FC के 0.25 अंडर रूट ऑफ 20, that is 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप उसको 1.12 भी बोल सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, that is MPa, that is greater than tau C is greater than tau V, hence safe in punching shear, not in shear force, not in वन वे शेयर। वन वे शेयर के लिए अपन बाद में चेक करेंगे, शेयर एनफोर्समेंट निकलता नहीं निकलता वो भी देखेंगे। ओके, वो लास्ट परसों के लेक्चर में लिया था अपन ने, वो सामने देखेंगे। ओके, नाउ इसके बाद we move to the reinforcement ड्रिलिंग। अब 10 बज रहे हैं, अब अपन रेनफोर्समेंट इसके बाद की स्टेप्स 2 घंटा लगता ही है फिर से इसके लिए भी, तो इसके बाद की स्टेप्स अपन नेक्स्ट क्लास में कल में लेते हैं, कल के क्लास में लेते हैं।
चलेगा? जो भी इसके बाद के स्टेप्स है, 10 बज रहे हैं और कॉल्स बहुत सारे चालू हो जाएंगे मुझे, तो कॉल्स चालू होने से पहले बेटर रहेगा, कि डिस्टर्ब होने से बेटर है कि अपन नेक्स्ट क्लास में यानी कल के क्लास में लेते हैं। आपको 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।